अष्टवक्र गीता, छठा प्रकरण, सूत्र नंबर 3। अहम स सुट्टी संगाकाशो रूप्यवद विश्व कल्पना इति ज्ञानम तथे तस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। अनुवाद इस प्रकार है, मैं सीपी के समान हूँ, विश्व की कल्पना चांदी के समान है, ऐसा ज्ञान है। इसका न इसलिए इसका न त्याग है, न ग्रहण है, न लय है। तो कह रहे हैं अष्टवक्र जी, यह विश्व जो है मुझ में वैसे ही कल्पित है जैसे कि सीपी में चांदी, यही ज्ञान है ना? मतलब सीपी में चांदी हम सब जानते झूठा होता है, वैसे ही ये जो विश्व है ये मुझसे ही कल्पित है। तो अष्टवक्र जी इस सूत्र में कह रहे हैं, हमसे ही कह रहे हैं, हम सब अज्ञानियों से कह रहे हैं कि तुम्हें ये जो जगत जो पूरा दिखाई देता है, इससे मोहित मत हो जाओ, इससे आकर्षित मत हो जाओ। ये सारी चीजें जो तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये तुमसे ही है, ये तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। ये तुम्हें सिर्फ प्रतीति हो रही है, तुम इनके भोक्ता हो सकते हो, पर तुम्हें इनसे कभी भी संतुष्टि या तृप्ति नहीं मिलेगी। भौतिक तृप्ति कभी मिल सकती है, पर तुम्हें जिस चीज का खालीपन है, वो खालीपन भरना इस सृष्टि के इसमें नहीं आता। ये सृष्टि के चक्कर में है ही नहीं कि वो तुम्हारे अंदर का खालीपन भर दे, उसमें वो ताकत है ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी तृप्ति हमको इस प्रकृति से? क्योंकि इस जगत में जो भी कुछ है, जो भी कुछ सामान सामग्री है और जो तुम्हारी सामग्री है, वो दोनों एक ही है, उसके पास कुछ भी अलग नहीं है। तो ये जो जगत है ये तुम्हारे जैसा ही है, जो तुम्हारे पास है वही उसके पास है, उसके पास कुछ भी अलग नहीं है जो तुम्हें तृप्त कर दे। और फिर वही उदाहरणों के साथ पूरे अद्वैत वेदांत में समझाया जाता है कि जगत तुम्हारी छाया है, जगत तुम्हारा प्रतिबिंब है, जगत तुम्हारा ही बनाया हुआ चित्र है, जगत तुम्हारा ही सपना है। ऐसे सब एग्जाम्पल हमने विवेक चूड़ामणि में भी पढ़े, आत्मबोध में भी पढ़े, यहाँ भी पढ़े। तो ये सब उदाहरण देकर बताना चाहते हैं कि इनसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारी जो भूख है वो इनसे शांत नहीं होगी। तो यहाँ याद रहे कि हम कौन सी भूख की बात कर रहे हैं, जो भौतिक भूख की बात नहीं कर रहे, वो तो इन सबसे शांत हो जाएगी। तो यहाँ आत्मिक भूख की बात कर रहे हैं। तो तुम्हारी ये जो पूरा संसार है, तुमने ही रचाया हुआ है, तो तुम्हारे ही रचाए हुए बनाए हुए संसार से तुम्हारी भूख कैसे मिटेगी? तो फिर मकड़ी का एग्जाम्पल भी दिया जाता है। जैसे मकड़ी अपना जाला अपने ही अंदर के थूक से निकालकर बनाती है, ठीक इसी प्रकार हम भी, जीव भी जगत को इसी प्रकार बनाता है, और यही जीव और जगत का रिश्ता होता है। तो कहाँ से संतुष्टि मिलेगी इस जगत से हमको? और एक और एग्जाम्पल देते हैं जो लोग सुनना पसंद नहीं करते, कि जैसे हम अपनी ही वमन किए हुए पदार्थ को चाट कर क्या पेट भर सकते हैं? वमन किए हुए मतलब अपनी उल्टी जो अपन ने ही बाहर निकाली है, उसको चाट कर क्या हम पेट भर सकते हैं? ये एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है कि हमें हिलाने के लिए, हमें झंझोड़ने के लिए। तो कह रहे हैं अष्टवक्र जी, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है ही, उसे बाहर से लेकर तुम कैसे भी भूख मिटाओगे, कैसे तुम पूर्णता प्राप्त करोगे? तो अब ये तो समझ गया कि प्रकृति से हमारी भूख नहीं मिटने वाली। तो अब ये भूख कैसे मिटेगी हमें? तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए जिससे हमें भूख मिट जाए। तो ये पता करना, ये जानकारी जरूरी है कि हमें भूख किसकी है। यदि ये हमें मालूम चल गया कि हमें भूख किसकी है, तो फिर हम सही चीज को ग्रहण करेंगे। और यदि ये हमें मालूम नहीं पड़ा कि भूख किसकी है और हम इधर उधर भटकते रहे, तो क्या करेंगे? हम अंट शंट चीजें अपने अंदर डालते रहेंगे। तो उससे हमें जो भूख थी, रिक्तता थी, वो तो हमारी संतुष्ट नहीं होगी, और हमारी तबीयत और ही और बिगड़ जाएगी। तो ये हमें विचार करना है आत्मावलोकन से कि हमें भूख किसकी है। तो यहाँ बता रहे हैं अष्टवक्र जी कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें एक विशेष किस्म की भूख है। कौन सी? आत्मिक भूख। जानवरों में, पशु पक्षियों में ये भूख नहीं होती, उनमें सिर्फ भौतिक भूख होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो जानवर लोग हैं वो कभी भी एक्स्ट्रा चीज इकट्ठी नहीं करते, या खाते पीते भी एक्स्ट्रा नहीं है। हम क्यों सब चीज एक्स्ट्रा इकट्ठी करते हैं, खाते पीते हैं? हमारा पेट तो भर जाता है, हमारे लिए हमारे पास सफिशिएंट भौतिक पदार्थ भी हो जाते हैं, पर क्योंकि हमारी जो वो विशेष भूख है
वो हमें सोचती है कि बाहर से ही मुझे कुछ मिलेगा तो वो भूख मेरी शांत हो जाएगी। तो वो भूख को हम खत्म करने के लिए हम सोचते बाहर से ही इकट्ठा करते रह रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हमारी सेहत बिगड़ रही है, हमारा सब कुछ बिगड़ रहा है, हमारी मन की स्थिति बिगड़ रही है, पर वो भूख शांत नहीं हो रही। तो जो इंसानों में ये जो विशेष भूख होती है, उसका हम पता ही नहीं करते। हम संसार में इतने रचे बसे रहते हैं कि हम इसको पता ही नहीं करना चाहते, और गलत चीजें इकट्ठी करते रहते हैं, और फिर दुखी, परेशानी, बेचैनी ये सब हमारे इसमें चलती रहती है। तो यही है अज्ञान का परिणाम। तो अज्ञान से किसी व्यक्ति को लगता है, जैसे अब संसार में इतने व्यक्ति हैं, तो अज्ञान जनित तो अलग अलग चीजों को अलग चीज लगेगी ना, कि हमारी भूख ये किसकी है। तो किसी व्यक्ति को लगेगा कि शायद पैसे की कमी से मुझे ये भूख है, पैसे कमा लूं तो तृप्ति आ जाएगी, तो वो पैसे कमाने में लग जाता है। तो किसी को लगता है कि शायद ये भोजन करने से बहुत तृप्त, तो वो एक्स्ट्रा भोजन करता है। किसी को लगता है कि मैं ये चीज इकट्ठी कर लूं, ये सबका अपने अपने अलग अलग है। तो इस प्रकार हम बहुत सारी चीजें इकट्ठे करते रहते हैं, उलझते रहते हैं, और हमारी ये आत्मिक भूख शांति नहीं होती। भौतिक भूख थोड़ी बहुत शांत हो जाती है, पर आत्मिक भूख जो है वो लगी पड़ी रहती है। तो यही भूख के कारण हमारा हमारा जन्म होने का या पैदा होने का कारण ही यही है कि हमारी ये भूख है। इस भूख को मिटाना ही है हमारे इसलिए जीवन का उद्देश्य। तो हम पैदा होते हैं किसी कमी के कारण, और इस कमी का हमें अनुभव होता है, हमें भूख का इस अनुभव होता है, विशेष भूख का। पर हमें उस वस्तु की जानकारी नहीं है जिससे हमारी ये कमी पूरी हो जाए। हमें कमी तो अनुभव हो रही है, पर हमें वो चीज नहीं समझ में आ रही, या वस्तु नहीं समझ में आ रही, उसका स्वाद नहीं पता, जिसके कारण हमारी ये भूख समाप्त हो जाए। तो अज्ञान बुद्धि यही सोचती रहती है कि जगत से ही होगी, क्योंकि सब कुछ भौतिक पदार्थ जगत से मिल रहे हैं, तो जगत ही हमारी ये विशेष भूख भी पूरी कर देगा। तो जगत में ही हम टटोलते रहते हैं, टटोलते रहते हैं। कभी पैसा इकट्ठा कर लिया, नाम इकट्ठा कर लिया, प्रतिष्ठा इकट्ठी कर ली, इत्यादि इत्यादि चलते रहते हैं। पर जो मूल समस्या है, मूल चीज है जो हमारी भूख, वो वहीं की वहीं रहती है। उसकी जगह हम फालतू चीजें भर लेते हैं, तो हालत हमारी बहुत ही खराब हो जाती है, हमारी मन की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जगत में इतनी चमचमाट है, इतना आकर्षण है, तो हम मोहित हुए चले जाते हैं और फंसते चले जाते हैं। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, कईयों, और अभी नहीं कह रहे, कईयों बार अष्टवक्र जी ने और भी सभी महात्माओं ने हमें बता दिया कि जगत में वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए, यही ज्ञान है, बस इतना जान लो। इति ज्ञान, जगत में वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए, बस ये जान लो। जगत में इतना महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है जिसके पीछे तुम इतना भागते रहते हो, या जिसको पकड़ के बैठे रहते हो। तो इस सूत्र में जो एग्जाम्पल दिया है चांदी और सीपी का, सीपी में चांदी, तो जो चमक तुम्हें दिखाई दे रही है चांदी जैसी, वो बस सीपी में क्या पड़ा हुआ है, जल पड़ा हुआ है, और वो धूप किरणें सूरज की पड़ती है तो वो चमक उठता है। वो चांदी है ही नहीं बाबा, पर ऐसा दिखाई देता है जैसे चांदी ही है। मैं झट से जाके वो पूरी चांदी इकट्ठी कर लूं, बहुत धनवान बन जाऊं, मुझे कुछ मिल जाए और मेरी भूख शांत हो जाए। पर वो चांदी है ही नहीं, वो आंखों का धोखा है, उससे तुम्हें कोई तृप्ति नहीं मिलेगी, तुम्हारी भूख प्यास खत्म नहीं होगी। तो इस प्रकार अष्टवक्र जी समझा रहे, ये सब हमारी आंखों का धोखा है, जगत से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए बाहर भागी मत। तो ये जो तृप्ति बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, भौतिक तृप्ति तो मिल जाएगी पर ये नहीं मिलेगी। तो तृप्ति भी तीन प्रकार की है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो जो आदि भौतिक और आदि दैविक है, वो तो हमें पैसे और ज्ञान से थोड़ी बहुत जानकारी संसार की उससे मिल जाती है। जैसे भौतिक तो खाने पीने की, घर छत, ये मिल जाती है। फिर आदि दैविक तो जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, नाम है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान, ये सब आदि दैविक से मिल जाती है। पर जो आध्यात्मिक तृप्ति है, वह तो इनसे नहीं मिलती। वो किससे मिलती है? सिर्फ आत्मा से। तो सारी जो आध्यात्मिकता है वही यही बताती है कि तू ये सिर्फ अहम को जान ले, हमें अहम को जन्माती है, और बोलती है कि ये इस अहम के मिथ्यात्व को जान ले। अहम मिथ्या है, ये अहम है ही नहीं, और हमें अहम को मिथ्या करवा करवा के हमें आत्मा तक ले जाती है।
तो चांदी यहाँ मतलब सारे विषय जो भी हमें दिख रहे हैं संसार में, उससे तृप्ति नहीं मिलेगी, यही ज्ञान है। और यह जान लिया कि ये संसार से तुझे तृप्ति नहीं मिलेगी, तो फिर क्या ही त्याग, मतलब तू फिर आत्मा ही आत्मा है, फिर क्या त्याग, क्या ग्रहण और क्या ही तुझे लय करना है। तो ये सूत्र नंबर 3 यहाँ पे समाप्त होता है चांदी और सीपी का एग्जाम्पल।